हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल क्रैकटेक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्प्लीशन पार्ट 2। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज दोस्तों सीरीज कॉम्प्लीशन का एक नया टाइप के बारे में सीखेंगे जो कि है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इससे पहले अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में हम लोग सीखे थे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक बोले तो क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक बोले तो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों एक साथ दिया रहेगा। जैसे कि आपको ऐसे दे सकता है कि A8 B, ठीक है, C10 D, उसके बाद E12 F, उसके बाद क्या होगा ये आपसे पूछ सकता है। तो ये हो गया अल्फ़ाबेट, जहाँ पर अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों एक साथ होता है, उसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे? खाली अल्फ़ाबेट के बारे में सीखे थे। ठीक है, आज इस टाइप नया टाइप के बारे में सीखेंगे। हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे कि उसको आप लोगों को याद रखना है, तो इस वीडियो में भी वही काम आएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है D4 F6 H8 J10, उसके बाद क्या होगा और फिर उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोगों को क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट है उसका पोजीशन करना है। आपको पता होगा, अगर पिछले वीडियो आप लोग देखे हैं तो डी का वैल्यू पता होगा आपको। डी कितने पोजीशन पे आता है? 4 नंबर पोजीशन पे आता है। एफ कितने पोजीशन पे आता है? 6 नंबर पोजीशन पे आता है। एच कितने पोजीशन पे आता है? 8। जे 10 में आता है। तो देखिए, उसके साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू दिया है वो उसका पोजीशन बता रहा है। ठीक है, वो उसका पोजीशन बता रहा है। तो इसके बाद क्या होगा? और देखिए एक चीज़, पहला जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है आपको और दूसरा जो अल्फ़ाबेट है उसके पोजीशन में अंतर क्या है? उसके पोजीशन में डिफरेंस कितना है? +2, 6 + 2, 8 + 2, तो फिर 10 + 2, तो 10 + 2 क्या होता है? 12 होता है। 12 किस में आता है? L में, तो L 12 हो जाएगा। और उसके बाद 14, 12 + 2 14, तो 14 किस में आता है? N। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? L12 और N14, ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा है 2B 4C 8T 14H, और उसके बाद क्या होगा। तो देखिए पोजीशनिंग करते हैं। B का कितने में आता है? 2 में आता है। C का 3 में आता है। E का 5 में आता है। H का 8 में आता है, और उसके बाद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू तो हमको दिख रहा है कि 2, 4, 8, 14, तो इसके बीच में अंतर क्या है पहले देखते हैं न्यूमेरिक के बीच में। तो 2 से 4 यानी +2, 4 से 8 यानी +4, 8 से 14 यानी +6। तो देखिए कैसे करके इंक्रीज हो रहा है, +2, +4, +6, तो यहाँ पर +8 होना चाहिए। 14 + 8 कितना हो जाता है? 22। तो न्यूमेरिक जो आ जाएगा वो 22 होगा। और अल्फ़ाबेट जो होगा क्या होगा? अल्फ़ाबेट के बीच में डिफरेंस देखते हैं। 2 to 3 + 1, 3 to 5 + 2, 5 to 8 + 3, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? +1 +2 +3, उसके बाद +4। तो 8 + 4 क्या होता है? 12। 12 में क्या आता है? L आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली 22L, ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या पूछा है देखिए, 3F 6G 11I 18L, और उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर तो न्यूमेरिक आपको दिख रहा है 3, 6, 11, 18, उसके बाद क्या होगा। तो पहले न्यूमेरिक के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। 3 to 6 +3, 6 to 11 +5, 11 to 18 +7, उसके बाद क्या होगा। अब देखिए ये जो जितना भी है सब ऑड नंबर्स है। ठीक है, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। तो 7 के बाद ऑड नंबर्स क्या आता है? +9 आता है। तो 18 + 9 कितना हो जाएगा? 27। तो 27 हो जाएगा इसका न्यूमेरिक वैल्यू। और उसके साथ जो अल्फ़ाबेट कौन सा आ जाएगा? F है। F का पोजीशन कितना होता है? 6, G का 7, I का 9, L का 12, उसके बाद क्या होगा। तो इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। 6 to 7 + 1, 7 to 9 + 2, 9 to 12 + 3, उसके बाद क्या आ जाएगा? देखिए +1 +2 +3, इसके बाद +4, तो 12 to 4 कितना आता है? 16। 16 में क्या आता है? P। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 27P, 27P, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, W144, उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद S100 Q81 O64, ठीक है। तो पहले आते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट्स पे, ठीक है। तो आपको सेकंड लेफ्ट वाला पूछा है तो हम लोग राइट से आएंगे, ठीक है। तो O का जो पोजीशन होता है कितना होता है 15, Q का कितना होता है 17, S का 19, W का 23। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए इसके बीच में डिफरेंस कितना है 15 to 17, +2 करेंगे तो आ जाएगा 17, 17 के साथ +2 करेंगे तो आ जाएगा 19, 19 के साथ क्या करना है हमको +2 करना है, क्या आ जाएगा 21, तब 21 के साथ हम +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो सही लॉजिक है मेरा। तो 21 में कौन सा डिजिट आता है, U आता है, तो U हो जाएगा आपका। और अब देखिए न्यूमेरिक पे, यहाँ पर कितना है 64, यहाँ पर कितना है 81, तो 64 से 81 डिफरेंस कितना है 17 का, ठीक है। 81 से 100 कितना डिफरेंस है 19 का। उसके बाद 100 के बाद कितना होगा, और उसके साथ 144, इसका डिफरेंस कितना होगा। अब देखिए पहले है 17 प्लस हो रहा है, उसके बाद 19 प्लस हो रहा है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है देखिए +2 करके बढ़ रहा है, +2 करके इंक्रीज हो रहा है। तो 17, उसके बाद 19, उसके बाद 21, उसके बाद 23। तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि 144 से आप 23 माइनस कर सकते हैं, या फिर 100 से 21 प्लस कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 121। बहुत सारे तरीके होते हैं इसका। और भी एक तरीका है, देखिए ये जो जितना भी आपको डिजिट्स दिया हुआ है ये सब जो है स्क्वायर का वैल्यू है। 64 8 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, और 144 12 का स्क्वायर होता है। अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप इस तरीके से कीजिए, अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है तो आप इस तरीके से कीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, U 121, ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 2A 9B 6C 13D, उसके बाद क्या होगा। अब देखिए एक डिजिट्स दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, और एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, फिर न्यूमेरिकल फिर अल्फ़ाबेट, ये कंटिन्यू हो रहा है। तो देखिए लास्ट में कौन खत्म हुआ है, अल्फ़ाबेट खत्म हुआ है, तो अल्फ़ाबेट के बाद क्या आ जाएगा, न्यूमेरिक आ जाएगा। तो आपको ये पता है कि यहाँ पर न्यूमेरिक होगा, तो आपको अल्फ़ाबेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप न्यूमेरिक देखिए, पहला न्यूमेरिक जो है और जो दूसरा न्यूमेरिक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 to 9 +7, 9 to 6 कितना होता है, 9 से 6 -3, 6 से 13 कितना होता है +7। तो ये देखिए कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें, इंटरलिंक सीरीज है ये, यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों एक साथ आ रहा है, ठीक है। +7 -3 +7 -3, तो -3 मतलब 13 - 3 कितना आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट देखिए KM5 IP8 GS11 EV14, और उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो हम पहला टर्म्स का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसके साथ दूसरा टर्म्स का पहला अल्फ़ाबेट में इसके बीच में रिलेशन देखेंगे। तो इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है कितना होता है, K का 11 होता है, I का 9 होता है, G का 7 होता है, E का 5 होता है। 11 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है, -2 का, 9 से 7 का -2, और 7 से 5 का -2। तो यहाँ पर E के साथ -2 मतलब 5 के साथ -2, 3 आने वाला है, 3 आ जाएगा। तो 3 में क्या आता है, C आता है। उसके बाद देखिए M होता है 11, P होता है 16, S होता है 19, M होता है 13, P होता है 16, S होता है 19, V होता है 22। अब देखिए 13 और 16 पहला टर्म्स का दूसरा जो अल्फ़ाबेट है उसके साथ दूसरे टर्म्स का दूसरा अल्फ़ाबेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, +3। दूसरे टर्म्स का दूसरा के साथ तीसरे टर्म्स का दूसरा जो है अल्फ़ाबेट, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, +3। तीसरे टर्म्स का जो दूसरा अल्फ़ाबेट है उसके साथ चौथे टर्म्स का दूसरा अल्फ़ाबेट के साथ क्या कितना डिफरेंस है, +3। तो ये +3 करके हो रहा है, तो यहाँ भी +3 आ जाएगा। तो 22 + 3 कितना आ जाएगा, 25। तो 25 में क्या आता है, Y आता है, तो CY हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको देखिए, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है। तो क्या हो रहा है, 5 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है, +3 का। 8 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है, +3 का।
11 और 14 के बीच में डिफरेंस कितना है? +3 का। तो 14 और किसके बीच में +3 का डिफरेंस होता है? 17 का। तो आपका क्या आंसर क्या आ जाएगा? CY 17, ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, C4X F9U I16R और उसके बाद क्या होगा। तो पहले एक करके न्यूमेरिक दिया हुआ है, तो हम लोग न्यूमेरिक पे जाएंगे। तो 4 के साथ 9 डिफरेंस कितना होता है? +5। 9 के साथ 16 डिफरेंस कितना होता है? +7। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये +5 आ रहा है तो ये 7 आ रहा है, तो यहाँ पर 9 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब है ऑड नंबर्स ऐड हो रहा है। तो 7 के साथ 7 के बाद 9 आना चाहिए, तो ये 25 आना चाहिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। दूसरा तरफ देखिए, सी का जो वैल्यू है कितना होता है? 3 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? +3। 6 और 9 के बीच में +3, तो यहाँ भी 9 + 3 यानी 12 आना चाहिए। तो 12 यानी क्या आ जाएगा? 12 यानी क्या आ जाएगा? एल। लास्ट वाला देखिए, एक्स का वैल्यू कितना होता है? 24। यू का वैल्यू कितना होता है? 21। आर का वैल्यू कितना होता है? 18। तो 24 से 21 के बीच में डिफरेंस कितना है? -3। 21 से 18 के बीच में डिफरेंस कितना है? -3। तो 18 से -3 कितना आ जाएगा? 15 यानी ओ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? L25 ओ, ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 2Z5 7Y7 14X9 23W11 34V13। तो यहाँ पर हर एक में एक करके अल्फ़ाबेट है, तो हम लोग पहले अल्फ़ाबेट की तरफ जाएंगे। Z Y X W V, तो ये घट रहा है एक एक करके। Z से एक घट रहा है, Y आ रहा है, Y से एक घट रहा है, X आ रहा है, ठीक है। पीछे से उल्टा तरफ आ रहा है, तो V के पहले क्या आता है? U आता है, तो आपका ये हो जाएगा U, ठीक है। अब देखिए नंबर पे ध्यान देंगे, पहले 2 है 7 है, तो 2 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का आता है? +5। 7 के साथ 14 +7, 14 के साथ 23 +9, 23 के साथ +30, 23 के साथ 34 +11। तो क्या हो रहा है? ये भी इवन ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। 5 7 9 11, तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? 13 ऐड हो जाएगा। तो 13 ऐड हो जाएगा तो 34 + 13 47। अब देखिए दूसरे नंबर की तरफ, 5 to 7 +2, 7 to 9 +2, 9 to 11 +2 +2, 13 to +2 क्या हो जाएगा? 15, मतलब O, सॉरी 15 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 47U15, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, N5B K7T, उसके बाद क्या होगा? E14P B19N। तो यहाँ पर एक करके न्यूमेरिक है, तो हम लोग पहले न्यूमेरिक पे जाएंगे। तो 5 to 7 डिफरेंस कितना होता है? +2। 14 to 19 डिफरेंस कितना होता है? +5। तो देखिए +2 है, यहाँ पर +5 है, और बीच में कितना टर्म्स और आएगा? एक टर्म्स और आएगा। तो एक टर्म्स में दो टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 2 डिफरेंस होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक टर्म्स है, तो सेकेंड टर्म्स के साथ थर्ड टर्म्स का एक डिफरेंस होगा, और थर्ड टर्म्स के साथ फोर्थ टर्म्स का और एक डिफरेंस होगा। तो +2 +3 +4 +5, हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो ये जो लॉजिक है फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये 10 जो है, 10 के साथ 4 ऐड करेंगे तो 14 भी आना चाहिए, तब ये लॉजिक जो है फिट बैठेगा। तो अब देखिए 10 + 4, यहाँ पर 14 ऑलरेडी है, तो ये फिट हो जा रहा है। अब हम लोग अल्फ़ाबेट की तरफ आएंगे, नंबरिंग करेंगे। N का 14, K का 11, E का 5, B का 2। तो 14 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने का आता है? आप बोलेंगे -3 का। 5 to 2 -3 का। तो यहाँ पर भी तो -3, देखिए यहाँ पर भी -3 हो रहा है, यहाँ पर भी -3 हो रहा है, तो यहाँ भी -3 होना चाहिए और यहाँ भी -3 होना चाहिए। तो 11 के साथ -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 पोजीशन। तो 8 पोजीशन पे क्या आता है? H आता है। दूसरा जो अल्फ़ाबेट है उसके तरफ देखिए, V आता है 22 पे, T आता है 20 पे, P आता है 16 पे, और N आता है 14 पे। तो डिफरेंस कितना है? -2।
डिफरेंस -2, तो यहाँ भी -2 होना चाहिए और यहाँ भी -2 होना चाहिए। तो 20 से अगर 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18, और 18 से अगर 2 माइनस करेंगे तो 16, तो ये सही बैठ रहा है। तो 18 में क्या आता है, आर आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा H10R, ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, Q1F H2E U6D W21C, और उसके बाद क्या होगा, एक एक करके न्यूमेरिक है, तो हम लोग पहले न्यूमेरिक पे जाएंगे 1, 2, 6, 21। अब देखिए 1 के साथ 2 का लॉजिक क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एक तो हो सकता है कि 1 + 1 ये 2 हो सकता है, एक 1 × 2 भी 2 हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पर बैठा के देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। 2 + 2 4 होता है, नहीं आ रहा है। 2 × 2 4 होता है, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 से 2 को लाने में हम ये भी कर सकते हैं कि 1 × 1 + 1, देखिए 1 × 1 1 होता है और +1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं, 2 × 2 + 2 यानी 2 × 2 4 + 2 6, ये भी आ रहा है, सही हो रहा है। अब देखिए 6 × 3 + 3, तो 6 × 3 मतलब 18 + 3 मतलब 21, तो ये भी सही आ रहा है। मतलब यहाँ पर लास्ट वाला में कितना आना चाहिए, 21 × 4 + 4, तो 21 × 4 होता है आपका 84 और +4 88, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 88। तो यहाँ पर क्या लॉजिक बैठा है, हम 1 × 1 + 1, 2 × 2 + 2, 6 × 3 + 3, और यहाँ पर 21 × 4 + 4, ठीक है। अब देखिए इसका नंबरिंग करते हैं, Q का 17, S का 19, U का 21, W का 23। तो 17 से 19 यानी +2, 19 से 21 +2 +2, तो 21 से +2 यानी 25, तो 25 में क्या आता है Y। लास्ट वाला देखिए, F मतलब 6, E मतलब 5, D मतलब 4, C मतलब 3, तो क्या हो रहा है -1 करके हो रहा है, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, तो 2 में क्या आता है B आता है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा Y 88 B, ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, 2A11 4D13 12G 17, उसके बाद क्या होगा। तो एक करके अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, तो इसका पोजीशन निकालते हैं। A का 1, D का 4, G का 7, तो 1 से 4 यानी +3, 4 से 7 यानी +3, तो हम ये बोल सकते हैं कि 7 + 3 यानी 10 हो जाएगा। तो 10 में क्या आता है J, ठीक है। अब पहला डिजिट की तरफ देखिए, 2 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, तो 2 के साथ 4 हम कैसे ला सकते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 × 2 हो सकता है 4, लेकिन 4 × 2 12 नहीं होता है। फिर 2 + 2 भी होता है 4, लेकिन ये देखिए 4 के साथ अगर 2 ऐड करेंगे या फिर 4 के साथ आप 4 ऐड करेंगे तो भी आपका 12 नहीं आएगा। तो आप हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले देखिए 4 के साथ 12 इसका रिलेशन कैसे आता है। हम ये जानते हैं कि 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखिए 2 × 2 4, ये सही लॉजिक है। 4 × 3 12, ये भी सही लॉजिक है। मतलब यहाँ पर पहले 2 × हो रहा है, फिर 3 × हो रहा है, मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ×2, 4 के साथ ×3, 12 के साथ क्या हो जाएगा फिर ×4, तो 12 × 4 कितना होता है 48, ये हो जाएगा आपका पहले। और लास्ट में देखिए 11 है, 13 है और 17 है, तो 11 के साथ 13 का डिफरेंस कितना होता है +2, 13 के साथ 17 का डिफरेंस कितना होता है +4। तो हम ये बोल सकते हैं, ये देखिए इवन नंबर आ रहा है, तो ये हम ये बोल सकते हैं कि इवन ऐड होगा, तो मतलब 2 4 इसके बाद 6 ऐड हो जाएगा, तो 17 + 6 क्या हो जाएगा 23। तो आपका इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा 48 J 23, ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, J2Z K4X I7V, उसके बाद क्या होगा H16R, उसके बाद M22P। तो एक करके न्यूमेरिक है, तो पहले न्यूमेरिक पे जाएंगे। 2 के साथ 4 यानी +2, 4 के साथ 7 यानी +3, 16 के साथ 22 यानी +6। तो अब देखिए ये जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 फिर 3, इसके बाद
+4 आना चाहिए और इसके साथ +5 आना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो 7 के साथ +4 यानी 11 हो जाएगा और 11 के साथ 5 16, ये सही हो रहा है, फिट हो रहा है, ठीक है। तो बीच में क्या आ जाएगा 11। अब देखिए जे का नंबरिंग करते हैं, 10, के का 11, आई का 9, एच का 8, एम का 13। अब देखिए 10 के साथ 11 मतलब +1, 11 के साथ 9 मतलब -2 यहाँ पर, और आपको क्या होगा आपसे पूछा है, और 8 के साथ 13 यहाँ पर क्या हो रहा है +5। तो देखिए +5 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो होगा क्या हो जाएगा, एक ये भी टाइप का होता है कि ये जो पहला टर्म्स है और ये जो तीसरा टर्म्स है ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। देखिए 10 और 9, ठीक है। तो मतलब 10 के साथ हम 9 पर जाएंगे तो क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो ये सही बैठ रहा है। और जो फोर्थ टर्म है उसको छोड़कर फिर फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म्स का देखिए जो डिफरेंस है कितना है, -1 का, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो इवन नंबर है मतलब 2 के साथ 4 का लॉजिक होगा और 4 के साथ 6 का लॉजिक होगा। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 13 है, तो बीच में क्या आना चाहिए, 11 है 13 है और बीच में एक आएगा, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो तब जाके क्या हो जाएगा, 10 11 और 12 के बीच में जो डिफरेंस है ये आ जाएगा +1 और 12 और 13 के बीच में जो डिफरेंस है ये भी आ जाएगा +1, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आना चाहिए, तो 12 यानी क्या हो जाएगा L। और लास्ट वाला देखिए Z का आता है कितना, 26, X का 24, V का 22, R का 18, P का 16। तो 26 और 24 के बीच में डिफरेंस कितना है, -2। और यहाँ पर 24 के साथ 22 का डिफरेंस कितना है, -2। और 18 और 16 के बीच में डिफरेंस कितना है, -2। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप, -2 करके जा रहे हैं तो यहाँ भी -2 हो जाएगा। तो 22 के साथ -2 यानी 20। तो 20 पोजीशन में क्या आता है, T आता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, L11T, ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दिया हुआ है ICV 5FU 9IT 15LS 17OR और आपको बताना क्या है, फाइंड द टर्म व्हिच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज। मतलब आपको ऑड वन फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, नंबरिंग करते हैं पहले। C का 3, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15। तो यहाँ पर देखिए 3 to 6 यानी +3, 6 to 9 यानी +3, 9 to 12 यानी +3 और ये भी +3। तो ये सही बैठ रहा है सब में। दूसरा देखिए, B यानी 22, U यानी 21, T यानी 20, S यानी 19, R यानी 18, ये भी जो है सही बैठ रहा है, सब में -1 करके आ रहा है। तो दिक्कत कहाँ पर है, नंबर्स में होगा। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 5। तो 1 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, +4 का। 5 और 9 के बीच में +4 का। 9 और 15 के बीच में +6 का। और 15 और 17 के बीच में +2 का। अब देखिए ये फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। +4 आ रहा है, +4 आ रहा है, +6 आ रहा है, +2 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, आपको +4 आना चाहिए था। तो अगर ये +4 आ जाता तो आपको यहाँ पर क्या हो जाता 13, और अगर ये 13 होता, ये 17 होता, तो ये दोनों में भी +4 का डिफरेंस होता। तो आपका ऑड कौन सा है, ये वाला है ऑड, 15LS, ये हो जाएगा आपका ऑड। इसके जगह में क्या आना चाहिए था, 13LS, ये होता आपका सही, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। सीरीज कॉम्प्लीशन का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिपीटेड सीरीज और नंबर सीरीज के बारे में सीखेंगे। सीरीज कॉम्प्लीशन का पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो अभी आई बटन में क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब